गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 12 क रक्षित और कौन रक्षित यानी कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है, इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इस पाठ का जो प्रस्तुत पाठ है यह स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित नहीं करें, पेड़ों को नहीं काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और यह पाठ हमारा संवादात्मक पर आधारित है, वार्तालाप शैली पर आधारित है। वैभव कह रहा है, अरे परमिंदर। देखिए, पहले तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, ग्रीष्म तो सायकाले विद्युत अभावे प्रचंडो उष्णा पीड़ित वैभव ग्राहता निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से परेशान वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव क्या कह रहा है? अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागता। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव में या अभाव से परेशान होकर बाहर आ गए हो? तो परमिंदर कहता है, आमह मित्रा। आमह मित्रा होता है हाँ मित्र। एकता प्रचंड तापः काल अन्यश्च विद्युत अभाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायुवेगा तु सर्वथा अवरुद्धा। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद समझाते थे। आम मित्र बोलता है हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी और दूसरी ओर बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि हवा की गति भी पूरी तरह से रुकी हुई है। अवरुद्ध मतलब रुकी हुई है। सत्य में वोक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम न जीवते अनेन विना सर्व अतिशय मूल्य पवना। वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि सजीव है। इसके अर्थात वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहा जा सकता। पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट, विनय क्या कहता है? अरे मित्र, शरीरात न केवलं स्वेदबिन्दवम् अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथमायति शुक्ल महोदय रचित श्लोकः। देखिए, विनय कह रहा है कि हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं भी बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया एक श्लोक याद आ रहा है। क्या श्लोक है? देखिए, तपते वार्ता धाते वितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षी विभाग जनः इव समय नैव दृश्यते। जिस प्रकार समय पर यानी कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आघातों से यानी कि लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल भी नहीं दिखाई देते हैं। इन दोनों पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, कि बहुत तेज गर्मी है और शाम के समय जब बिजली भी चली जाती है तो गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर आता है और परमिंदर से बोलता है कि लगता है कि तुम भी बहुत गर्मी से परेशान हो। तो परमिंदर भी कहता है हाँ, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरी ओर बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि हवा की गति भी पूरी तरह से रुकी हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे परमिंदर कहता है, आमा अद्य तु वस्तुते एव। परमिंदर कहता है आज तो वास्तव में ही निर्धाक ताप तपस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादि स्येव श्वेत जायति वपु। जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। तो जोसेफ कह रहा है,
मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम् उपरि गमिसेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यथा किम उपेक्षः अस्माभिः। मित्रों, जहाँ जहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का या निर्माण के लिए भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का और ऊपर से गुजरने वाले ब्रिज, जो ओवर ब्रिज होते हैं या ऊपर से गुजरने वाले पुलों का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं और हमसे भी क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतः वन्तः एव, इसका मतलब होता है कि हम सभी तो भूल ही गए हैं। जैसे वयम तो विस्मृत, जैसा कि एकेन शुष्क वृक्षेन्द्रः आग्नि वहिना देहते दध्वना सर्वं कुपुत्रेण कुलः यथा, जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ पूरे जंगल को जला देता है। तो वहाँ पे उदाहरण के अनुसार बता रहे हैं कि जैसे एक कुपुत्र होता है, वो क्या होता है, उसे सभी परिवार क्या हो जाती है, शर्मसार हो जाता है, पूरे कुल का नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार एक अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ भी समस्त जंगल को जला देता है। इसी प्रकार से हम लोग जो नेक्स्ट पैराग्राफ ले रहे हैं वो है हमारा, देखिए परविंदर क्या कहता है। आमा एतद्यपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह तो हम पूरी तरह से सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, चलो नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेता काचिता शांतिम प्राप्तुम शक्येम, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त करने में सक्षम हो सके, अर्थात वहाँ कुछ देर गर्मी से राहत मिल जाए। नदी तीरम गंतुम कहम बाला यत्र तत्र अवकर भांडा दृष्टवा वार्तालाप कुर्वन्ति, नदी किनारे जाने पर इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ क्या कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यथा चव अवकरम पक्षयन्ति, देखो मित्र जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा फैला हुआ है। कथ्यते यत्र स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु सुशिक्षिता अपि अशिक्षिता एव चरामः, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी तो शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम क्या बता रहे हैं कि कुछ बालक हैं जो बहुत ही गर्मी से पीड़ित होते हैं और परेशान होकर वे नदी के किनारे पर जाते हैं, और नदी के किनारे पर क्या देखते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की थैलियाँ कचरा फैला हुआ है, और आपस में बातचीत करते हैं कि स्वच्छता जो होती है वह तो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, लेकिन हम जैसे जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित के समान यानी कि अनपढ़ के समान व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने जो अपना इसी पाठ का क, ख और ग पैराग्राफ पढ़ाया है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।